ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 7 और दूसरे अध्याय का 68 और 69वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 68, 69। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, बुद्धि स्थिर होने के लिए सबसे पहले किसे कंट्रोल करना है? बुद्धि स्थिर होने के लिए सबसे पहले किसे कंट्रोल करना होगा? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। उड़ीसा के किसी माता जी का फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 27988। मधुबन। झारसुगुड़ा मधुबन उड़ीसा। ठीक है, उत्तर बताइए माता जी। 2 का 68 में है। जो हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों को भोगों से जो हम रस लेते हैं उसको रोकना है। मन से, वाणी से और कर्म से भी इंद्रियों भोगों को रोकना है। ये ज्ञानी और योगी लोग मन को संयमित कर सकते हैं। शिव बाबा के ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर होकर के। और इसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट बोलूं बहन जी? हाँ बताइए माता जी। इंद्रिया सब प्रकार से इंद्रियों भोगों से रोक ली गई है। तो सदैव हमारे बुद्धि को हम बाप के, एक बाप प्रजापिता बाप के आपस में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, ऐसे सोचना है। और क्रिमिनल दृष्टि जो है सबसे जास्ती तो आंखें धोखा देती है। और दिन में 20 दिन में 40-50 रोज भूले ही करते हैं। तो उस आंखों को हमको कंट्रोल करना है। जैसे सूरदास की भी मिसाल दी गई है। तो हमको क्या करना है, देखते हुए भी ना देखना। हम आपको हम आप अपन को आत्मिक स्थिति में, आत्मिक दृष्टि में रख कर आत्मा को देखते हुए अगर किसी से भी बात करनी पड़ती है तो शिव बाबा को ही याद करना है। और अपन को जांच भी करना है कि हमारे आंखें धोखा तो नहीं देती है, मन सर्विस भी करते हैं। तो हमको समझदार बच्चे हैं, उनको अपने डायरी में नोट करना चाहिए कि फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई, तो अपने आप को सजा भी देना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम में मन इधर उधर भागता रहता है। तो उसको क्या करना है, मन को कंट्रोल करना है।
और जब कोई स्त्री सामने भी आ जाती है तो इसको किनारा भी कर देना है। सन्यासी लोग भी आंखें बंद करके भी बैठते हैं। ठीक है माताजी। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए किस प्राणी का उदाहरण हमने इसके पहले समझा है? इस श्लोक में जो उल्लेख आया है इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो ऐसे कौन सा प्राणी है जिसका इंद्रिय कंट्रोल के लिए उदाहरण राजयोगियों के लिए बताया जाता है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। 2327 हाँ जी। कछुए का मिसाल दिया जाता है। क्या बताया हुआ है उस श्लोक में माताजी कछुए के? हाँ, हेलो। 2/58 में है। हेलो बहन जी, 2/58 श्लोक में है, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। ठीक है माताजी, अभी आप बताइए ये श्लोक जो आपने पढ़ा अर्थ सहित, तो ये रूप रस गंध से सब ओर से खींचना मतलब क्या? इसे कैसे मना समझाएंगे? इंद्रिया 10 इंद्रिया है ना, उनमें ही ज्ञान इंद्रिया 5 है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और उनका विषय भोग है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। उन विषय भोगों से हमको पूरे रीति से इंद्रियों को रोक लेना चाहिए। हाँ, इच्छा मतलब मतलब अविद्या रोकना की मतलब क्या? जैसे कि अभी देखिए नाक जो है वो हमेशा देखते खुला हुए रहता। नहीं देखना। हाँ। ऐसे स्टेज में, आत्मिक स्टेज में अपन को देह समझकर, हयो देह बोलकर आत्मा समझकर, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। ऐसे स्टेज में हमको स्थिर रखना चाहिए, आत्मिक स्टेज में स्थित रहना चाहिए। ठीक है माताजी, ठीक है। ओम शांति। अच्छा, अच्छा। अभी आगे के लिए प्रश्न है, यदि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है? बुद्धि स्थिर करने के लिए जो हमने यहाँ स्टेप समझी है, इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। यदि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होगा? इस संबंधित भी हमने श्लोक में उदाहरण समझा है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान यहाँ क्यों समझा रहे हैं बार बार। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो बहन जी, ओम सी बहना। रोल ओम नंबर शांति। 20155। हाँ ठीक है आते जी, उत्तर बताइए। हम यदि इंद्रिय इंद्रिय भोगों को हम नहीं रुकेंगे तो हमारा बुद्धि स्थिर नहीं होता है। इसके बाद में बार बार बताती है कि हमारा जो इंद्रिय में सबसे ज्यादा धोखाबाजी आंख होता है ना, ये तुमको देखकर क्रिमिनल में विघ्न डालता है। इसलिए तुमको बार बार ये आंख का पवित्र को देखना है।
और जरूरी को रोकना है, क्योंकि ये वाइब्रेशन ऐसा होता है कि तुमको अपवित्रता बना देता है। तो अपवित्रता है तो बाबा तुम्हें क्या करना है कि इस हाथ में जाना लेते हैं। तो इसीलिए ये सब इंद्रियों के पास मन बुद्धि जो मन सा वाचा सा और कर्मणा होता है ना, मन सा भी संकल्प बंदी होता है तो तुम्हारा वाइब्रेशन भी बंदी हो जाता है। इसीलिए तुमको मन सा वाचा सा और कर्मणा सिंह को पवित्र रखना चाहिए। नहीं रखना है तो तुम्हारा वाइब्रेशन अच्छा नहीं होता है। तो आपके साथ भी याद नहीं आता है और संकल्प बंदी हो जाता है तो तुम्हारा आसपास भी वायुमंडल भी खराब हो जाता है। ठीक है इसीलिए माता मैं जी। बोलती हूँ कि मैं बार बार 80 साल हो गया तो हाँ ठीक है। मन वचन कर्म से मतलब क्या बताइए। मन मन होता है संकल्प करता है, वह बीज हाँ। होता है। हम्म। बच्चा से बच्चा से बोलती है। हम्म। और कर्मणा मैंने कर्म इंद्रिय से कर्म करती हुए प्रैक्टिकल करके दिखाती है। ये तीन बड़े महत्वपूर्ण इंद्रिया होती है। तो मन का बड़ा सबसे बड़ा इंद्रिय होता है कि संकल्प करना व बुद्धि जो होता है। जैसा बीज होता है ऐसा ही तुम्हारा वचन व कर्म हो जाता है। इसीलिए जो बीज व संकल्प को अच्छा रखना है, वह विघ्नकारी संकल्प नहीं करना है। तुम्हें अभी आता है तो आत्मिक दुनिया का संकल्प को ज्यादा समझ देखना है। ठीक है माता जी। ओम शांति। पहुंच गया। अभी आगे के लिए प्रश्न है। गीता के अनुसार रात किसे कहा है और दिन किसे कहा हुआ है। ब्रह्मा का रात और दिन वो प्रसंग अलग है। यहाँ जो हमने श्लोक समझा है उस अनुसार बताना है। भगवत गीता के अनुसार रात्रि किसे कहा है और दिन किसे कहा हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ये दो दूसरे अध्याय का 69 श्लोक। दीदी मेरा रोल नंबर है 28,322। वो ना मैं पिछली बार भी भूल गई थी बताना। हाँ अट्ठाईस कोई। तीन सौ बाईस है। और श्लोक है दीदी दूसरे अध्याय का 69। इसमें बाबा ने बताया है कि जैसे मतलब श्लोक में बताया है कि जो दुनियावी लोग हैं उनके लिए तो अध्यात्म में रात्रि है। मतलब जब हम लोग अध्यात्म वाले जागते हैं उस समय वो लोग सोते हैं, और जिस समय हम लोग सोते हैं वो लोग जागते ठीक है माता जी, श्लोक हैं। बताइए। हाँ जी। यह निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो अध्यात्म रात्रि है उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है वह पुरुषोत्तम संगम योगी सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के 60 वर्षीय मंथन करता मननशील मुनि के लिए रात्रि है। माता जी ये जो है ना रात और दिन, इसके लिए आप कोई उदाहरण बता सकते हैं जो मुरलियों में आता है। जी फिलहाल याद नहीं आ रहा है एक्चुअली ना, जब ये पॉइंट के लिए मेरा फोन थोड़ा वो हो गया था डिस्कनेक्ट, इसलिए मैं सुन नहीं पाई थी पॉइंट। अच्छा ठीक है हाँ माता जी, जी। आपके ठीक। कोई और पॉइंट पूछ। 23 तत्व बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, 5 तो है जड़ तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। 5 है हमारी ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ही उनके ज्ञान इंद्रियों के रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये। और 3 है वो मन बुद्धि और संस्कार। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ। अभी आगे के लिए प्रश्न है।
शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है, इसका कारण क्या है? महादेव का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, उसका कारण? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 14,427। मधुबन? बालेश्वर। ठीक है, उत्तर बताइए। उत्तर है जो ये होगी 10 ର 7 उसको जो मिस्टेक नंबर बताइबा ने बताए बताइए माता जी। जो भारतवासी परंपरा में एंड सो कंपन पहले बाप का नाम रखते, बाद में ही नाम जैसे शिव शंकर जैसे देवता का नाम जोड़ा जाता है। किसी देवता के साथ भी 33 देवी साथ में किसी भी शंकर शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ये भारत का परंपरा है। बाप का नाम आगे, बच्चे का नाम पीछे पड़ता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, विभूति इस शब्द का अर्थ क्या है और विभूति किन्हें कहा गया है? उनके कुछ नाम हमने पॉइंट में भी सुने थे, तो नाम बताइए और विभूति शब्द का अर्थ। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 4552। मधुबन? बालेश्वर। ठीक है, उत्तर बताइए। विभूति माने ये है, ये भगवान की विशेष रचना है। विशेष रचना को विशेष विभूति कहा गया है। और ये जो है विभूति जो ये 4 मानस पुत्र और ये जो ये है अष्टदेव और ये जो 7 महर्षिगण, इनको विभूति कहते हैं। ये भगवान की विशेष रचना है, मानसिक पैदाइश है। ठीक है, 23 तत्व बताइए। 23 तत्व है जो 5 महा जड़ तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। और ये अव्यक्त मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेन्द्रिय का जो संजग मीडिया है, शब्द स्पर्श रूप रस रंग, इसको मिला के 23 तत्व होता है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, योग ऊर्जा को जानना अर्थात क्या? जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि मेरी योग ऊर्जा को जो जानता है वो फिर अविचलित रूप से जुड़ जाता है, तो ये योग ऊर्जा को जानना, इसका अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 24526 अम्मा रोल नंबर।
मधुबन। बेंगलुरु हेब्बगोडी माँ। ठीक। हाँ, जी वो महादेव रूपी योग ऊर्जा को जानना माना जो शक्ति भरी हुई है निराकार में, वो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई गई ना। उन विभूतियों में वो जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार से ही भरी हुई है। शिव माना ज्ञान और योग का अपार भंडार है ना। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रद में प्रवेश करके उस मुकर्रद के द्वारा जो हर एक इंद्रिय के मुकर्रद के हर एक इंद्रिय से अपार शक्ति प्रवाहित होती है जब शिव उसमें प्रवेश करने के बाद। सबसे जास्ती एनर्जी रिलीज करने वाला अंग क्या है? आंखें। आंखों से हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती आता है। हर आत्मा हर प्रकार का पात्र है। जो आत्मा जितना ग्रहण करती है वो प्रवाह को, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मीडियम, ऐसे नंबरवार पात्र है ना। ये 500-700 मनुष्य मात्र में मनुष्य मात्र सब बर्तन है, पात्र है। छोटा बर्तन और बड़ा बर्तन। वो बर्तन को फिल करने की समय है ये संगम युग का समय। उतना ही वो संगम युग में जितना ज्ञान और योग की पावर को भर लेता है वो पावर पहले जन्म से लेकर के अंतिम जन्म तक, कलयुग के अंतिम जन्म तक वो काम में आती है। जहाँ जहाँ वह पावर घटता जाती है, माना जन्म लेते लेते पावर कम होती जाती है ना। 4 युगों में पसार होते हैं वो। क्या हम इस संगम युग में कमाया है वो एनर्जी 4 युगों में हमको काम आती है। पहले सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, फिर रजो प्रधान, अंत में तमो प्रधान बन जाता है। शिव आत्मा एक ही है, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसी आत्मा नहीं है। वो एक ही आत्मा है, अक्षर आत्मा। हम सब क्षरात्मा है, आत्मा ये सब क्षर है। परमात्मा शिव पिता अक्षरात्मा है, नीचे गिरने वाला नहीं है। और जो वो अक्षर होने के कारण वो प्रवेश होने के बाद साकार में जिस धन के द्वारा प्रवेश होता है उसके संग के कारण ही वो भी क्षरित बन जाता है। इस आकार भी क्षरित बन जाता है, पतित होने वाले नहीं बनता है। इस प्रकार इस कारण से ही शंकर को अमोघ वीर कहते हैं। हम कहते हैं बाबा बताए हैं ऐसा। हेलो। हाँ ठीक है मतलब जी, आपने इतना पॉइंट बताया ना, इसका सार बताइए, क्या समझाना चाहते हैं इसमें बाबा? ओके। यहाँ योग ऊर्जा की बात हम समझ रहे हैं ना। योग ऊर्जा माना महादेव पहले पहले साकार ही निराकार के द्वारा योग ग्रहण करके वो योग शक्ति को हम सबको देते हैं। ये बात बताया गया है। पहले पहले बाप से शिव बाप से ग्रहण योग शक्ति को ग्रहण करने वाला सिर्फ महादेव ही है। इसलिए महादेव का नाम ही, शंकर महादेव का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है मतलब। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अभी आगे के लिए प्रश्न है, यह तत्व पूर्वक जानना अर्थात क्या? श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, जो भगवान की ये जो योग ऊर्जा है महादेव रूपी, उसे तत्व पूर्वक गहराई से जानना। तो ये तत्व पूर्वक जानना, इसका अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। हेलो, रोल नंबर? ओम शांति दीदी। 27,383। मधुबन। ढेंकानाल मधुबन। ठीक है। उत्तर? प्रश्न कैसे? माता जी, यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया है तत्व पूर्वक जानना, इसका मतलब क्या है? तत्वपूर्वक जानना माना जो मन बुद्धि का जो एकाग्रता करने से जो प्रैक्टिस करना और बाप के जो निरंतर याद करने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसी जो प्रैक्टिस करनी है कि बीच में कोई ना आए,
तो ऐसी प्रैक्टिस जो जो 100% पास हो जाती है, उसी समय शिव बाबा की जो जो शिव बाबा शिव बाबा की जो जयंती हो जाती है। बाकी सब नंबर बार जो पुरुषार्थ अनुसार जो निश्चय तक माने धारण जो निश्चय करके वो आधार पर निश्चय ही हो जाते हैं। उनमें ताकत जो अनिश्चय होते हैं उनमें ताकत नहीं होते हैं। जो सदाकाल निश्चय हो जाते हैं तो नंबर बार वो अमर हो जाते हैं। तो अमर माने जो देवता बन जाते हैं। अगर जो अमर बच्चे बनते हैं वो आत्माएं जो शक्तियां उनमें आ जाती है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न सेम यही है जो श्लोक में उल्लेख आया है, सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है। तो ये 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानना अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये बाबा ने बताया है कि जो मुकर्रत है ना शंकर का, उसको पूरी गहराई से जानना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा यो शिव से शक्ति भरते हैं, तो सारी योग ऊर्जा शिव की उनमें आ जाती है। फिर हम उनसे कैसे योग लगा के अपने में योग की ताकत भरते हैं, उसको पूरी गहराई से जानना। तो उसके लिए बाबा ने पॉइंट में भी बोला है कि जो तत्व शरीर रूपी जो जिसमें निवास करते हैं या नहीं मालूम कौन कौन से हैं 23 तत्व ना, तो बताया पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश जड़ तत्व भी है ना, और तो उनके मानन चेतन तत्व हैं। देवात्माएं पांचों देवात्मा होती हैं, पृथ्वी माता जल देवता समुद्र देवता कहते हैं। लेकिन सागर भी देवता है ना, तो सागर देवता ना सूर्य देवता कह दो, क्योंकि सूर्य देवता की सारी शक्ति कौन ग्रहण करता है? पृथ्वी ग्रहण करती है कि पहाड़ ग्रहण करते हैं या नदियां ग्रहण करती हैं? नहीं, सागर ग्रहण करता है ना। तो सागर ग्रहण करता है। तो बताया कि जैसे बोला कि कानपुर या जगन्नाथपुरी भी कह देते हैं, कोई शहर का नाम लेते हैं, तो पुरी कह दिया ना, तो पुरी कहो कि जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, तो उसे पुर कह दिया। तो ये जो शरीर है ना शंकर मुकर्रत का, शरीर में जो भी सारे ये 23 तत्व ढेर सारे तत्व है ना, कि नहीं तो चैतन्य शरीर है ना, तो चेतन आत्मा बोलती चालती है, तो उसमें कितने तत्व है? पांच तत्व। तो ये भी इन सब की गुण में कौन कौन से शब्द स्पर्श रूप रस रंग ये सब समाये हैं, उसकी सभी का पूरी का जानकार। ठीक है माता जी। सिर्फ फिर से एक बार आपने जो भी बताया सिर्फ एक वाक्य में सार बताइए। ये क्या है कि करना चाहिए? मतलब हमें महादेव ये को जानना है, मतलब क्या हाँ, बिना करना बिना चाहिए? मुकर्रत को, जो कि शिव से ज्यादा पावर बनने वाला वो मुकर्रत ही है, जो महादेव है शंकर है जिसका नाम जुड़ा हुआ है। तो हम बिना उसके हम अपने में ऊर्जा भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर वो भरता है। वो एक हमारे लिए एक मीडिया है, तो उसके ठीक है द्वारा माता ही हम अपने अंदर पावर भर सकते हैं। उसके बिना हम अपने अंदर पावर भर ही नहीं सकते हैं। तो उसकी जानकारी लेना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। ठीक है माता जी। ठीक है ओम दीदी। शांति। चलो। अभी आगे के लिए प्रश्न है, श्लोक में उल्लेख आया है परंपराओं का। तो इस दुनिया में जो परंपराएं हैं वो उनका फाउंडेशन किसके द्वारा पड़ता है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है आगे किसी और का? डायलिंग नंबर से कोई जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है?
फोन पे ध्यान दीजिए। अभी तक 2-3 लोगों का फोन अनम्यूट किया है, ध्यान नहीं है शायद फोन पे अपने। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो हेलो बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। हेलो ओम हेलो शांति। बहन जी, ओम शांति। हाँ जी, रोल ओम नंबर शांति। बताइए। 22168। हाँ जी। ओ, आप सवाल क्या पूछे, रिपीट कीजिए इस दुनिया में जो प्लीज। परंपराएं चलती है उसका फाउंडेशन कौन डालता है? अच्छी परंपराओं का कौन डालता है और खराब परंपराओं का सुप्रीम कोर्ट। फाउंडेशन कौन? वो जो अच्छी परंपरा तो सुप्रीम कोर्ट ही डालते हैं, और खराब परंपराएं? वो खराब खराब परंपरा है तो नॉर जो नौरो बनाते हैं वही तो डालते हैं ना। ठीक है। ये जो उल्लेख आया है ना श्लोक में, अच्छी परंपराएं हाँ जी। सुप्रीम सोल से आती है, तो इस संबंधित इसके पहले पढ़ा हुआ कोई श्लोक बता सकते आप, जिसमें 2-3 बार ये श्लोक हमने समझा भी है, जिसमें ये बात आती है कि जो भी इस सृष्टि पर परंपरा है वो भगवान के द्वारा ही पड़ती है, या भगवान के मार्ग का ही सभी मनुष्य अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं। इसके लिए कोई श्लोक बता सकते हैं आप? मुरलियों में कई बार इस श्लोक का उल्लेख आता है वैसे। ठीक है, आप 23 नहीं, तत्व बताइए। 23 तत्व कौन से हैं? 23 तत्व, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 इंद्रियों के विषय, और मन, बुद्धि, अहंकार, और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 23 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा फिर से आप एक बार पढ़िएगा। वैसे आपने बताया तो है, लेकिन श्लोक एक बार फिर से पढ़िएगा। 23 तत्व। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? जो 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है, वो विशेष किस टॉपिक पर हम प्रूफ के तौर पर बता सकते हैं? 10वें अध्याय का 7वां श्लोक विशेषकर किस टॉपिक पर हम बता सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ, ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? 23,622 मधुबन। ढेंकानाल। ठीक है, उत्तर बहन जी, बताइए। प्रश्न दोबारा पूछिए। 10वें अध्याय का 7वां श्लोक जो है वो किस टॉपिक पर हम समझा सकते हैं? 10वां अध्याय श्लोक पढ़ा नहीं है आपने अभी? मैं श्लोक तो पढ़ा हूँ, लेकिन इसमें तो श्लोक में हिंट भी नहीं है। 23 तत्व का जानकार के विषय में है और रेफरेंस भी आया है कि जो का 19 नंबर, 7 का 30 नंबर। पकड़ नहीं सकता किसी बार में। ये तो सृष्टि चक्र में आ सकता है। ठीक है, आप ये श्लोक बताइए और अर्थ बताइए श्लोक का। श्लोक है, एतं विभूति योगं च माम जो वेति तत्वतः सा अभिकंपेन योगेन युज्यन्ते नात्र संशयः। इसका अर्थ है, जो मेरी इस
विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी जोग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराइयों से जानता है, वह अविचलित रूप से जोग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदा शिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में संशय नहीं है। फुटनोट में आया है, सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती है। ठीक है, अभी आप बता सकते हैं ये श्लोक कहाँ समझाया जा सकता है? ये परंपरा के बारे में जब आता है कि अच्छी परंपरा, बुरी परंपरा के बारे में इसी प्रसंग में इसको उल्लेख किया जा सकता है। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपका फोन अनम्यूट होता है तो आप जरूर दीजिए। तब तक के लिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो रहेगा ही कि 10वें अध्याय का 7वां श्लोक किस प्रसंग में समझाया जा सकता है। अभी इसके अलावा अगला प्रश्न यह है, इंद्रियों को विशेषतः किस रूप से रोकना चाहिए? इंद्रियों को रोकने की बात आई है तो इंद्रियों को रोकना अर्थात किसे रोकना है? यहाँ कुछ शब्द बताया हुआ है श्लोक में, तो उस अनुसार उत्तर दीजिए कि इंद्रियों को रोकना अर्थात मेन मुख्यतः किस बात को रोकना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 20354। मधुबन। मधुबन अगरतला दीदी। ठीक है, उत्तर बताइए। सबसे बड़ा दीदी ये हमको मन को रोकना है। मन जो संकल्प है ना, और संकल्प को माने निसंकल्प स्टेज अतः आत्मज्योति बिंदु में स्थिर रहना है। ये तो संकल्प को रोकना ही है। ये श्लोक बताइए, आप इसका अर्थ बताइए। एतम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वत् स य अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र अनुसंशय। जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूपी महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्वपूर्वक गहराई से जानता है, वो अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदा शिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में संशय नहीं है। और फुटनोट में दिया है, सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणकारी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती है। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। अभी प्रश्न अभी भी वो पेंडिंग है, दोनों भी। एक तो इंद्रियों को रोकना अर्थात किस बात को रोकना है। श्लोक में शब्द आया हुआ है कि इंद्रियों को सब प्रकार से रोकना, तो किस किस बात से रोकना या कंट्रोल करना है या किस तरीके से कंट्रोल करना है इंद्रियों को, तो उसकी विधि जो श्लोक के भावार्थ में बताई है वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन पे ध्यान दीजिए, कोई माता जी का फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये इंद्रियों के बारे में नहीं बाबा ने ये बताया 2 के 59 में दीदी, हाँ जी। भौतिकता में न आए और भौतिकता ही अज्ञान की रात्रि है। जो मनुष्य प्राणी है उसको अध्यात्मकता अज्ञान की रात्रि कहा जाता है। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी सब सो जाएंगे, भूत प्राणी सब सो जाएंगे अज्ञान की नींद में। और जो संयम संपूर्ण होंगे ना, जो इंद्रियों को निमित्त करने वाला होगा वही जागता रहेगा और माया किसी को नहीं छोड़ेगी। ठीक है माता जी, ये तो वास्तव में जो मननशील मुनि है और जो ऐसे प्राणी हैं जो सो जाते हैं उनकी बात है, लेकिन यहाँ मेन बात है बुद्धि को स्थिर करना है तो इंद्रियों को रोकना है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना अर्थात क्या कंट्रोल करना है हमें, ये प्रश्न पूछा है। मन वचन कर्म को रोकना है दीदी। हाँ ठीक है माता जी। वही ज्ञानी और सहज राजयोगी है जिसकी बुद्धि आत्म स्टार में है। ठीक है वही माता जी, ये राजयोगी है। श्लोक बताइए। 2 का 68 है दीदी ये। हाँ जी। तस्मात् यस्य महाबाहो निर्गीयतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। हे महाबाहो, हे सहयोगियों रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसके इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से रोक ली गई है उसकी बुद्धि शिथिर है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है संयमी, जो संयमी है वो जागते रहता है। तो संयमी के रूप में हमने पॉइंट में समझा था, संयमी विशेषता किसके लिए बताया हुआ है बाबा ने। वो पॉइंट जो हमने सुना था इस प्रसंग में कि कब सब सो जाते हैं और कब लोग जगे रहेंगे, तो इस प्रसंग में जो पॉइंट हमने सुना है वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन। ओम शांति। रोल नंबर है 23-328। हाँ जी। श्लोक है आपका 2 का 69 नंबर। उसमें बोला है बाबा ने मुरली में कि जो सब प्राणियों के लिए आध्यात्मिकता है वो रात्रि है, सब उसमें सोए पड़े रहते हैं। अंत समय की बात है जब सारे प्राणी जितने भी हैं सब अज्ञान की नींद में सो जाएंगे, भौतिकता की दुनिया में जागृत रहते हैं, सब सो जाते हैं, कोई नहीं बचता, सिर्फ एक बाप बचता है। सबकी बुद्धि में ये नहीं रहता है कि बाप कौन है, विनाश होगा कि नहीं होगा, रोटी कपड़ा मकान जो है बस उसमें हमारा गुजारा हो रहा है, खाएं और वो करते रहे। मैंने इवन 8 तक जो है वो भी सो जाते हैं, सिर्फ एक बाप है वो जागृत रहता है। तो संयमी के लिए बोला है कि जो यम नियम करने वाला है और आध्यात्मिक दुनिया में वही जागृत रहता है, इंद्रियों को योग में नियंत्रित करके। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए ये। श्लोक है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थ? सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्मिक रात्रि है उसमें योगी जो है वो जागता है, और मानवीय भौतिकता की जो रात्रि है जिसे भ्रमित प्राणी दिन समझते हैं उसमें जो राजयोगी है वो सोता है। मैंने पूरा रटा नहीं था, मैंने थोड़ा सा अपने से समझ के ही बताया। हाँ हाँ चलेगा माता जी, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, ये तीनों श्लोक किस प्रसंग में समझाए जा सकते हैं? अभी दोबारा श्लोक न बताए, सिर्फ ये बताइए कि किस प्रसंग में या तो कहाँ। ये तीनों में से कोई भी एक श्लोक के लिए आप बताइए
वो श्लोक किस प्रसंग में और कहाँ समझाया जा सकता है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 14579। हाँ जी। ये श्लोक हम इस बारे में बता सकते हैं, दूसरे अध्याय का 69 श्लोक, कि शिव का ही नाम बस शंकर के साथ जोड़ सकते हैं, बाकी और किसी का नाम नहीं जोड़ सकते हैं। श्लोक वही नंबर क्या बताएं? वो तो 10वें अध्याय का 7वां भी लागू होता है, लेकिन दूसरे अध्याय का 69 भी लागू होता है ना, वही एक जागता है ना संयमित, इसीलिए। ठीक है आंटी जी, बताइए। तो बाबा ने कहा है कि संयमित माना, आज दुनिया में बोलते हैं, पी बी के भी बोलते हैं, पीबी के भी बोलते हैं कि हम बाप को नहीं छोड़ेंगे, हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, हम पर पूरा हम माना कभी माया के गिरफ्त में नहीं आएंगे। ऐसे बोलने वाले को भी बाबा कहते हैं कि अंत में माया इतनी दुष्टर है कि वह सबको हरा ही देगी, कोई किसी में लटक जाएगी, माना ये जो हमारे इंद्रियां है ना कहीं हमें अटका ही देगी। इसलिए सारे हार जाते हैं, बस एक शंकर महादेव ही है जो जीत जाते हैं, और इसीलिए उनका ही नाम भगवान महादेव शिव के साथ जोड़ा है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? प्रश्न सेम यही है कि आज के टेस्ट में जो श्लोक है वो किस प्रसंग में बता सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है। ऐप द्वारा जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है आगे किसी का? फोन अनम्यूट है आगे किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 4783 हाँ जी। बालेश्वर। हाँ अच्छा, जी। ये विभूति के बारे में बता रहा हूँ, जो 10वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक है। एताम विभूति युगं च ममयो व्यतीतत्वतो स अभिकंपने युगने इंजते न अत्र संशयः। अर्थात जो मेरी जो विशेष रचना है, जो भगवान का विभूति बताया ना, बी माने विशेष, भूति माने जो विशेष रूप से जन्म लेते हैं। वो चाहे आपका जो पहला श्लोक में था, महर्ष सप्तपूर्वे चत्वार मनोवस्थ, सात महर्षि बताया, वशिष्ठ तथा 4 जो मानव बताया, मानव पुत्र मानस पुत्र ब्रह्मा का, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, चाहे अष्टदेव। वो जो विशेष विभूतियां है श्री परमपिता परमात्मा का, वो विशेष रूप से जन्म लेने वाले ये उनकी शक्तियां है। तो उस शक्तियां जो है वो सारे ही महादेव की योग ऊर्जा से माने जन्म लिए हैं। ओके। आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आपका आवाज यहाँ समझ से में नहीं सारे आ रहा नेटवर्क है। का प्रॉब्लम। हाँ जी। अच्छा, इसी सूत्र के आधार पर हम ये बात समझा सकते हैं कि जो शिव परमपिता परमात्मा है, सुनाई दे रहा है? हाँ, हेलो। बस आप शॉर्ट में बताइए, क्योंकि आपकी बात पूरी हम समझ नहीं पा रहे आप क्या बताना चाहते हैं, इसीलिए।
सारे संसार में एकमात्र महादेव शिव शंकर जो है वो किसी देव दानव या मानव फरिश्ता के नाम उनके साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो ये कि शंकर महादेव है, उन जो विभूतियां, शिव का जो विशेष विभूतियां है वो जो जिसका नाम उल्लेख है इस विभूति योग में, तो उसके बारे में ये जानते कि वो सारी अच्छी विश्व कल्याण का जो परंपरा है वो शिव से ही आती है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, जी। सुना ही नहीं, जरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या करूँ अब तो बहुत कोशिश किया, उसमें भी नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा ढंग से। ठीक है, वैसे आपकी बात पूरी समझ में नहीं आई, एक दो वाक्य ही थोड़े स्पष्ट समझ में आए। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, समझ। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति, रोल नंबर? क्या नंबर बता रहे? फोन ठीक से पकड़िए आप अपना। 9552। माता जी आप फोन ठीक से पकड़िए, हमेशा आपका आवाज ठीक आता है, आज ऐसे लग रहा है आपका फोन दूर है कहीं। आज मैं हैदराबाद आई हूँ, इधर आ रहा है, रेंज नहीं आ रही है हैदराबाद। आपका आवाज नहीं समझ पा रहे माता जी बिल्कुल भी। आती हूँ तो क्या बोलूं। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति, रोल नंबर बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, रोल नंबर? 23288। हाँ जी। हाँ जी, मानसा मधुबन। हाँ माता जी। हाँ जी दीदी, क्या बताऊं? टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए माता जी, किस प्रसंग में समझा सकते हैं? हाँ जी दीदी, 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जो बाबा ने बोला कि जो विशेष विभूतियां विशिष्ट रूप से जन्म लेने वाली हैं, उनको जो जानते हैं वे विशेष योग ऊर्जा से जो 23 तत्वों को जानते हैं, वे अविचल रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप शिव ज्योति नाम से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाते हैं। जैसे 23 तत्वों को जानना, जो कि शिव बाप है, जो ज्ञान और योग का भंडार है, जो उसकी योग ऊर्जा है जो शंकर द्वारा प्रवाहित होती है। 23 तत्वों को जानना मैंने, जैसे राथो रथी का ज्ञान है, मेन ज्ञान तो राथो रथी का है, उस शरीर को जानना है, तो यही मेन ज्ञान है, उसके द्वारा योग ऊर्जा प्रवाहित होती है। जो उसको जानते हैं वो डायरेक्ट शिव बाप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट शंकर द्वारा ज्ञान और योग की ऊर्जा लेते हैं। एक शिव शंकर या जो शिव समान है, निराकारी स्टेज धारण करता है, इसलिए उसका नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है। जिन्होंने दूसरा अध्याय पढ़ के रखा है वो लोग हाथ उठाइए। दूसरा अध्याय जिन्होंने पढ़ के रखा है वो लोग हाथ उठाइए। अपना किताब जरूर खोल के रखिए। और जैसे कि पिछले क्लास में बताया था, टॉपिक वाइज श्लोक नंबर बताने हैं आपको। अगर आपने नोट किए हुए हैं
अगर आप ऑनलाइन में नंबर देखते रहेंगे, नोटबुक में नोट नहीं है, तो भी आप बताइए कि हमने नोट नहीं किया है, ताकि आगे और किसी का फोन अनम्यूट होगा, आपका फोन चालू रहेगा, आप नंबर देखिए इकट्ठा तभी बताइए। उस समय आप किताब के पेज पलट के अगर नंबर बताएंगे तो काफी समय जाता है, और ये सिर्फ 5-6 मिनट के लिए ये दूसरे अध्याय के प्रश्न रहेंगे, क्योंकि टाइम तो वैसे पूरा हो रहा है। पहला प्रश्न है, सब स्थितियों में समान रहने वाले श्लोक। सब स्थिति परिस्थितियों में समान रहने वाले श्लोक। फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं? आगे और किसी का फोन अनम्यूट? दीदी ओम शांति। शांति रूप 22,707 हाँ माता जी। समान रहने का दीदी, ये 2 प्रार्थी है ना, सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान करके बाद में युद्ध के लिए तैयार हो जाए। श्लोक नंबर बताते जाइए माता जी। 2 प्रार्थी और एक ही श्लोक है? और ये भी है, ये 35 भी है तुम्हारा टिकट नहीं, आप कुछ समझेंगे हम कहीं। आपने नोट नहीं किया है माता जी? हाँ जी जी जी, नोट नहीं ठीक किया है है, माता ये जी, कहीं आप देखा। देखिए। ठीक है, समय जाएगा फिर। ठीक है, आप देखिए, लेकिन बात नहीं कीजिए, आप सिर्फ नंबर देखते हैं। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर है 27882, हाँ जी। सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ, ये दूसरे अध्याय का 38 और दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। 38वें श्लोक से पहले वाले श्लोक बताइए आप। अभी तो आज के टेस्ट में वही श्लोक है ना, 38वां हो गया, और हाँ इसके जी अलावा श्लोक बताइए दीदी, सब स्थितियों में। और नहीं देखा है। ठीक है, देखिए, लाइन में रहिए। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है हेलो। किसी का? ओम हाँ, शांति। ये दूसरे अध्याय का 14-15 में भी है। क्या बताया है उसमें? 14 में बताया कि सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ सुख दुख में नहीं अनित्य है। 15 अध्याय में 15 श्लोक में बोला है कि सुख दुख में सामान्य रहना धैर्यवान पुरुष का लक्षण, जो कि अमृत बनने के लिए योग्य है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी जो 2 का फोन लाइन में है, तो उनके लिए अगला प्रश्न ये है, माता जी और भाई, आप लोगों के लिए प्रश्न ये है, किन किन बातों में शोक नहीं करना है? जो बात आई है श्लोकों में, शोक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कोई भी 2 श्लोक बताइए जिसमें ये बात बताइए किस कारण से शोक नहीं करना है, ऐसे बताया है। माता जी आप पहले बताइए। देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप बताएंगे अभी? हाँ, एक तो है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। हाँ जी। हाँ, जैसे बताया कि ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, विद्वान जैसे लोग सद्धर्म के लिए प्रति अनिश्चय से मौत मरने के जीने वालों के लिए शोक नहीं करना। मतलब यहाँ किस बात में शोक नहीं करना चाहिए? जैसे विधर्मी अपने ऊपर वो निश्चय में नहीं आते ना, धर्म के मतलब लिए। कोई भी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, हाँ, शोक नहीं करना है। और एक श्लोक बताइए।
और नहीं दीदी। माता जी आपका आवाज आ रहा है, आपके साइड में आवाज आ रहा है थोड़ा सा। हाँ क्या 2 का नंबर? 30 भी है ना दीदी कि आत्म आत्मज्ञान अभाव में रत अर्जुन यह आत्मा सबके शरीर में सदा अवैध है, इसलिए तू सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है माता जी, ओम शांति। और भाई आप 27 और एक में नंबर बताएंगे? ये दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है। हाँ इसमें क्या बताया है? बताया है कि जैसे अ, पृथ्वी जल आदि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने योग्य नहीं है। मतलब आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है। शांत स्वरूप की तो बात नहीं आई इसमें, आगे चलिए लास्ट में बताया है, लेकिन यहाँ मूल जो मुख्य अर्थ है उसमें विशेष क्या बात है जिस कारण शोक नहीं करना दूसरे चाहिए? अध्याय का 26वें श्लोक में भी है। हाँ जैसे जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है, तो उसमें शोक करने की बात नहीं है, शोक नहीं ठीक है, करना चाहिए। 25वें श्लोक का ठीक से फिर से बताइए आप, किस कारण अ, शोक नहीं करना चाहिए? आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, हम्म, 5 भूतों से मतलब संग न रहने के सदा निर्विकारी बताई जाती है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मतलब यहाँ मूल बात तो है पंच तत्वों का आत्मा पर कोई असर नहीं असर होता नहीं है। होता। हाँ जी। शरीर को तो जला देंगे लेकिन पांच तत्वों का असर नहीं होता है, हम्म। इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। दीदी ये मतलब तीनों ही ऐसे लागू होंगे, 25वां 26वां और 27वां भी। हाँ ऐसे और भी श्लोक है वैसे तो। इस भी है। हाँ ठीक ठीक है, है। आप लेकिन नोट करके रखिएगा, बीच में जी जी। फिर आगे ये प्रश्न रहेगा। हाँ जी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, ये प्रश्न फिर से है और भी ऐसे श्लोक है गीता में जिसमें ये बात आई हुई है, किस किस कारण से शोक नहीं करना चाहिए। काफी सारे कारण है इसमें, तो जो कारण बाकी है श्लोकों में आए हैं लेकिन अभी माताजी और भाई ने जो नंबर नहीं बताए, तो वो श्लोक बताने हैं कि किस कारण से शोक नहीं करना है। जो नंबर नहीं हुए आप वही नंबर बताइए, और तब तक के लिए दूसरा प्रश्न ये रहेगा, युद्ध करने की बात आई हुई है, तो भगवान ने अर्जुन को किस कारण से युद्ध करने की प्रेरणा दी है। अर्जुन को भगवान बार बार बोल रहे हैं उठ करके युद्ध करो, तो युद्ध करने के लिए किस किस कारण से भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे श्लोक बताइए जिन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 3325। क्या फिर हेलो। से बताइए। 3325। हेलो। 3325 मधुबन। जलगांव। ठीक है, उत्तर बताइए। जल जलगांव जलगांव। हाँ जी उत्तर माता जी, श्लोक बताइए जिसमें युद्ध की प्रेरणा दी है भगवान ने अर्जुन को, किस कारण युद्ध करना चाहिए। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। हम्म, 30। इसमें क्या आया है? हेलो। हाँ जी आत्मा सबके शरीरों में संगम के पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है, इसलिए तू सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है।
ठीक है माता जी। और कोई श्लोक? और तीसरा 21वां हम्म, इसके उसमें लिए क्या आया है? अलावा अपनी आत्मा के धर्म को देखकर विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याण नहीं है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 20030। मधुबन। नासिक। ठीक है, उत्तर बताइए। दूसरे अध्याय का 31वां क्षत्रिय होते हुए भी 31 धर्म युद्ध नंबर करते अभी अभी एक माता जी ने बताया, उसके अलावा श्लोक बताइए। अभी दूसरे अध्याय का 18वां कि धर्म धर्म ही अविनाशी है ना, धर्म युद्ध करते। अच्छे से बताइए, 18 किस कारण युद्ध करने बताया है? कि ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य है ना, देहधारी आत्माओं के शरीर नाशवान है, हे भरतवंशी धर्म युद्ध करते। इसमें हेलो। क्या कारण बताएंगे माता जी आप? खास कारण कि क्या आत्मा बताएंगे? अविनाशी शरीर, हाँ, खास कारण ही बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी माप न करने योग्य, शरीर नाशवान है, तर तू धर्म युद्ध कर। ठीक है आत्मा तो अविनाशी, शरीर मरता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी भी पूरी तरह से जैसे प्रिपेयर होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है, इसीलिए शुक्रवार के टेस्ट में भी फिर से यही श्लोक नंबर रहेंगे। आप जरूर, अभी 3-4 दिन का समय और है, तो ये श्लोकों को फिर से टॉपिक वाइज नोट कीजिए, ताकि दूसरे अध्याय ये सारे ही आत्मा के टॉपिक संबंधित श्लोक है। तो टॉपिक इस तरह से, जैसे किस कारण से शोक नहीं करना चाहिए, और युद्ध के लिए जो भगवान ने प्रेरणा दी है अर्जुन को, तो किस किस कारण से युद्ध करने के लिए बताया हुआ है। बहुत सारी बातें हैं। एक तो क्षत्रियों के लिए युद्ध करने में ही कल्याण है, जैसे अभी श्लोक देखा 18वां, इसमें बताया हुआ है कि देह तो वैसे ही नाशवानी है, लेकिन आत्मा नहीं नाश होती है, अविनाशी है, सदैव रहने वाली है, तो इसीलिए ही युद्ध कर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक को आप अलग अलग कीजिए, श्लोक नंबर फिर से एक बार पढ़िए, और शुक्रवार के टेस्ट में फिर से ये श्लोक नंबर रहेंगे, ताकि ये जो भी श्लोक है आत्मा के टॉपिक के नंबर सहित बुद्धि में रहे। अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम श्लोकों के अर्थ पढ़ के जरूर रखिए, और अलग अलग टॉपिक पर श्लोक नंबर नोट करके रखिए। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 10वें अध्याय का 7वां श्लोक पहले, अध्याय 10 श्लोक नंबर 7। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः स विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इसमें विभूति अर्थात क्या, ये पूछा था, और विभूति किन्हें कहा गया है। तो विभूति का अर्थ हमने समझा था, वि माना विशेष, भूति माना विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले। तो जो विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जिनका जन्म होता है, तो उनका परिचय स्वयं शिव इस सृष्टि पर आकर के देते हैं कि ऐसी विभूतियां कौन है।
और उसमें भी विभूतियां बताया है, अष्टदेवों को भी विभूति बताया। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, वो भी विशेष रूप से जन्म लेने वाले। सप्तऋषि अर्थात जो 7 नारायण बनते हैं, उन्हें भी सप्तऋषियों को विभूति कहा है। और विशेष रूप से जन्म मतलब हमने इसके पिछले श्लोक में पॉइंट के द्वारा समझा था। जैसे मानसी सृष्टि ब्रह्मा रचते हैं, मानसी सृष्टि अर्थात वाइब्रेशन की, जो संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो उस द्वारा जिनका ज्ञान युक्त रीति से जन्म होता है, तो वो विशेष भूति विभूति हो गए। और दूसरा प्रश्न इस श्लोक संबंधित ये था कि 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानना अर्थात क्या। जो श्लोक के भावार्थ में उल्लेख आया है कि जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है। तो 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानना अर्थात 23 तत्वों का अर्थ हमने समझा था। 5 तत्व पंच महाभूत जिन्हें कहा है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय अर्थात शब्द रूप रस गंध स्पर्श। जैसे कानों से सुनते हैं तो शब्द, त्वचा से स्पर्श ज्ञान तो स्पर्श, नाक से सूंघते हैं तो वो नाक का विषय भोग हुआ सूंघना। इस तरह से हर ज्ञानेंद्रियों के उनके उनके विषय भोग, ऐसे टोटल 20 और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 हो गए 23। तो ये 23 तत्व अर्थात ही एक शरीर में ये सारी चीजें उपस्थित होती है। जिसे बाबा ने बताया पॉइंट में 23 शरीर रूपी पुरी में ये 23 तत्व, शरीर रूपी नगर में ये 23 तत्वों का संगठन संघात है। तो इसका मतलब वो मानवीय शरीर और वो 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानना अर्थात ही जो महादेव का वो मुकर्रर तन है, प्रैक्टिकल में जो विशेष विभूति है जिसमें परम पिता की योग ऊर्जा भरी हुई है। तो उस महादेव के उस मुकर्रर तन को जो 23 तत्वों का शरीर रूपी नगर है, तो उसे जानना अर्थात ही 23 तत्वों को गहराई से जानना, अर्थात प्रैक्टिकल में वो महादेव का पाठधारी कौन है तो उसे जानना। अगला प्रश्न ये पूछा था कि वो 23 तत्व पूर्व गहराई से उस महादेव रूपी योग ऊर्जा को जानने से क्या फायदा होगा। तो उसके लिए आगे जो बताया, जो जानता है वो फिर अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जो शिव ज्योति है उनसे नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। तो इसका मतलब जो शंकर है महादेव, वो सबसे पहले योग ऊर्जा से परमपिता शिव के साथ जुड़े हैं। जो पॉइंट हमने समझा था कि परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सभी अलग अलग बैटरीज है, आत्मा रूपी सभी का बुद्धि रूपी पात्र छोटा बड़ा है और उसी अनुसार 5000 वर्ष के ड्रामा में सबकी बैटरी की पावर घटती है। अब परम पिता शिव एक ही है जो अक्षर है, कभी भी नीचे नहीं गिरते, तो उनका जो संग करते हैं तो वो भी इस तरह से अक्षर बन जाते हैं जैसे कि महादेव, वो भी जन्म जन्मांतर नीचे उतरते आए, लेकिन संगम युग में वो इस तरह भगवान से योग ऊर्जा से जुड़ते हैं कि वो सारी ताकत अपने में योग ऊर्जा के द्वारा खींच लेते हैं। तो इसी प्रसंग में जो उन्हें जानता है वो फिर महादेव के द्वारा ही परम पिता शिव से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेंगे उसका तरीका बताया, निरंतर याद की प्रैक्टिस से। जैसे महादेव निरंतर योगीश्वर है, तो इसी तरह जो निरंतर याद की प्रैक्टिस करते हैं वो फिर मन बुद्धि की एकाग्रता के आधार से
अविचलित रूप से उस योग ऊर्जा द्वारा परमपिता से जुड़ जाते हैं। तो महादेव को पहचानेंगे तो फिर अविचलित रूप से परमपिता से जुड़ जाएंगे। तो जो योग ऊर्जा की ताकत है वो भी नंबरवार आत्माओं में भरती जाएगी। इस श्लोक में ये प्रश्न पूछा था कि यह श्लोक किस प्रसंग में समझाया जा सकता है। तो यहाँ तो हमने मेन जो भावार्थ है उसमें खास बातें आई है। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो वो किस तन द्वारा पार्ट बजा रहे हैं उन्हें जानना जरूरी है, तभी हम उनसे योग ऊर्जा ले सकते हैं। जो विभूति है परम पिता की विशेष रचना, सबसे पहले महादेव जो योग ऊर्जा का स्वरूप है, तो उन्हें अगर गहराई से जान लेते हैं तो हमारी आत्मा में भी वो योग ऊर्जा भर जाएगी। तो इसीलिए ये श्लोक मुख्यतः पाप की पहचान जानने का महत्व क्या है उसके लिए यह श्लोक है। और फिर नीचे फुटनोट जो दी है उस अनुसार भी ये समझ सकते हैं कि आखिर शिव का नाम शंकर के साथ ही क्यों जोड़ा है, अन्य किसी के साथ क्यों नहीं। तो इसका कारण है कि शंकर सबसे पहले वो वर्षा अपने में ले लेते हैं परम पिता की याद द्वारा। तो इसीलिए ही जो फुटनोट में बताया है बच्चों के साथ बाप का नाम जोड़ने की परंपरा इस सृष्टि पर इसी के कारण चालू हुई, क्योंकि शंकर के साथ परमपिता का नाम जुड़ा हुआ है। अभी अगला दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक है। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये श्लोक विशेष रूप से इस प्रसंग में समझाया जा सकता है। कई बार ऐसे होता है जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनकी जो धारणाएं हैं, जैसे अन्न दोष, संग दोष और भी ऐसी काफी सारी धारणाएं हैं जिन्हें देख करके अज्ञानी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा वो बोलते हैं ये खाना पीना क्यों छोड़ा, ये क्यों किया। तो यहाँ इस बात से, इस प्रसंग से ये श्लोक समझाया जा सकता है कि गीता में ही ये बात बताई है, अगर बुद्धि को स्थिर करना है तो इंद्रियों को इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई है। आज की दुनिया में मन एकाग्र करने और बुद्धि को स्थिर करने कितनी सारी कोशिशें करते, प्राणायाम, हठ योग, एक्सरसाइज, कोई ना कोई ऐसे मनोरंजन के क्लब में जाते हैं ताकि मन बुद्धि डाइवर्ट हो जाए, एकाग्र हो। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो सन्यासी लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कुंभक प्राणायाम वगैरह। तो यहाँ इस श्लोक के द्वारा ये बात समझाई जा सकती है कि मेन तो है इंद्रिय भोगों से। इंद्रियों के भोग मतलब जीभ का भोग है, स्वाद लेना, अलग अलग प्रकार के वैरायटी भोजन। आंखों का भोग है, अलग अलग चीजें देखने की इच्छा होती है। कानों का भोग है, अलग अलग प्रकार के सुनने के रस लेना। तो ये जो है, इन बातों से जब इंद्रिय भोगों से, मन से माना संकल्प से, जो पॉइंट हमने समझा था वर्ड डीड, इस तरह से मनसा वाचा कर्मना, इन सब बातों से रोकना। वाचा में भी वो बातें याद न करना, मन के संकल्पों को भी कंट्रोल करना, और कर्म तो कंट्रोल करना ही है। ऐसे जो करते हैं तो उनकी बुद्धि भली भांति स्थिर रहती है। और इस प्रसंग में और एक प्रश्न ये पूछा था कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए किस प्राणी का उदाहरण दिया जाता है, तो वो है कछुए का। अगला है 69 नंबर श्लोक 69। या नशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो इस प्रसंग में पॉइंट तो हमने समझाई है कि सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्मिक रात्रि है उसमें राजयोगी जागता है। तो आज की दुनिया में भौतिक सुख, इसमें सब जग रहे हैं। अगर किसी को ज्ञान सुनाए तो यही कहते हैं
कि वो सब पिछड़ी बातें हैं, इतना साइंस आगे बढ़ गया है, अब ये सब बातों को कौन महत्व देता है। तो यही वास्तव में जो भौतिकता को महत्व देने वाले हैं उनके लिए अज्ञान की रात हो गई, अर्थात आध्यात्म उनके लिए रात्रि है। और जो मननशील मुनि है उनके लिए भौतिकता में जीना ये रात है। इस प्रसंग में तो बाबा ने सब भूत प्राणी अर्थात महाशिवरात्रि का उदाहरण दिया कि सब भौतिकता में कहीं ना कहीं डूब जाते हैं अज्ञान अंधकार में। एक ही है संयमी यम नियम करने वाला अर्थात साकार, वो सिर्फ महाशिवरात्रि के समय आध्यात्मिक जगत में जगता है। ये तो एक के लिए विशेष बताया क्योंकि गीता का भगवान तो वही है। दूसरी बात, मुरलियों में इस प्रसंग में जो आध्यात्मिक रात्रि जो समझते हैं इस प्रसंग में पूछा था और क्या उदाहरण बताया जा सकता है। तो जैसे मुरलियों में आता है डॉगली पढ़ाई, कॉर्डली पढ़ाई। आज की दुनिया में जो अलग अलग प्रकार की पढ़ाइयाँ लोग पढ़ते हैं, अगर उन्हें थोड़ा भी आध्यात्मिकता की बात बताई जाए तो कोई भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रसंग में ये श्लोक बताया जा सकता है जो इस तरह भौतिकता की बातों को महत्व देते हैं। आजकल जैसे कि बहुत सारी जगह अगर वीआईपी के पास जाते हैं या तो बड़े बड़े ऑफिसेस में जाते हैं तो सब यही बात बताते हैं कि ये सब बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो उसका यही कारण है क्योंकि आध्यात्मिक रात्रि में आज सब सो रहे हैं। तो ये श्लोक उन्हीं सब प्रसंगों में समझाया जा सकता है। ये तो हो गए आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर। और एक खास बात, जैसे कि किसी किसी का जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है तो आप हो सकता है उस एरिया का ही प्रॉब्लम हो, इसीलिए फिर अभी बीच में जैसे एक दो लोगों का फोन कट करना पड़ा था क्योंकि आवाज तो आएगा नहीं, फिर उसके कारण बहुत समय भी जाता है। तो इसीलिए या तो आप ऐसी जगह पे रहिए या तो खिड़की वगैरह खोल के रखिए अपनी, या तो फोन में कई बार ऐसे होता है कि जो नेटवर्क वाला सेटिंग वाला रहता है उसको चेक करके देखिए जिससे नेटवर्क आपका ठीक से फोन में आए तो आपसे पूरी तरह से उत्तर सुनने का मौका मिले। बाकी अभी जिनको अध्याय के नाम बताना है वो लोग हाथ उठाइए। अध्याय के नाम बताने वाले हाथ उठाने तक दूसरे अध्याय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक है जो आत्मा के टॉपिक में समझाए जा सकते हैं। तो वो श्लोक आप जरूर याद करते रहिए ताकि जब अध्याय के नाम वगैरह सुनना पूरा हो जाए तो उस समय पर ये श्लोकों को पूछना शुरू किया जा सके। तो जो ऐसे श्लोक है जो महत्वपूर्ण है आत्मा के टॉपिक में तो वो श्लोक जरूर याद कीजिए। और अभी फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो। ओम शांति, रोल नंबर? रोल नंबर 17,701, मधुबन। औरंगाबाद। ठीक है, बताइए। अध्याय के नाम है 1 अर्जुन विषाद योग, 2 सांख्य योग, 3 कर्म योग, 4 ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5 कर्म संन्यास योग, 6 आत्म संयम योग, 7 ज्ञान विज्ञान योग, 8 अक्षर ब्रह्म योग, 9
राजविद्या राजगुह्य योग, 10 विभूति योग, 11 विश्वरूप दर्शन योग, 12 भक्ति योग, 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, 14 गुणत्रय विभाग योग, 15 भक्ति योग, 15 पुरुषोत्तम योग है। 15 पुरुषोत्तम योग, 16 दैवासुर संपद विभाग योग, 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, 18 मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माताजी, ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति, रोल नंबर बताइए। भाई का फोन अनम्यूट है किसी का? 681 रोल नंबर लिखा है आपके कांटेक्ट में, फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति, रोल नंबर। हाँ, ओम शांति। 681। हाँ जी। डोंबिवली मिनी मधुबन। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संप्रदाय विभाग योग, गुणत्रय विभाग आपने श्रद्धात्रय विभाग योग, और मोक्ष संन्यास योग। ठीक, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति, रोल नंबर क्या? आवाज समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। आप थोड़ा धीरे धीरे बताएं, शायद नेटवर्क के कारण समझ नहीं पा रहे आपकी आवाज। हाँ जी, मधुबन। ठीक है, बताइए। ठीक है, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति, रोल नंबर 20267, मणिपुर मधुबन। हाँ जी। पहला अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग, तीसरा अध्याय का नाम कर्म योग, चौथा अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय का नाम आत्म संयम योग,
अध्याय 7 है ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 8 है अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 9 राजविद्या राजविज्ञ योग। अध्याय 10 विभूति योग। अध्याय 11 विषय दर्शन योग। अध्याय 12 भक्ति योग। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। अध्याय 14 पूर्ण विभाग योग। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अध्याय 16 दैवीश्वर संपत्ति विभाग योग। अध्याय 17 प्रधान विभाग योग। अध्याय 18 मुख्य संन्यास योग। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी हेलो। का? ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, ये 18 अध्याय के नाम है। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग और तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग और पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग और आठवां है अक्षर ब्रह्म योग और नौवां है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग और 12वां है भक्ति योग और 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग और 14वां है गुण त्रय विभाग योग और 15वां है पुरुषोत्तम योग और 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग और 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है 18 मतलब अध्याय के नाम है। रोल ओम नंबर शांति। बताइए। रोल नंबर है 22,050। ठीक है मतलब ओम अभी शांति। टाइम पूरा हो चुका है, इसीलिए आज के लिए यहाँ ही रुकेंगे। गीता क्लास यहाँ